हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस स्पाइस में। आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। फिर से आज का टॉपिक है नाइट फोर्क के ऊपर बेस्ड। हम देखेंगे कि नाइट फोर्क को हम कैसे पहचान सकते हैं और किस तरह से नाइट फोर्क को एक प्लेयर क्रिएट कर सकता है, यानी पहले से कैसे एंटीसिपेट कर सकता है कि इसमें नाइट फोर्क के आइडियाज हो सकते हैं। तो उसी के ऊपर बेस्ड पहला जो एग्जाम्पल है वो एक गेम एग्जाम्पल है। यहाँ पे व्हाइट ने खेला बिशप C4, जो कि मिस्टेक है। व्हाइट ने नाइट F3 करके नाइट पहले डेवलप करना चाहिए था। आप देख सकते हो ऑलरेडी व्हाइट से थोड़ा मिस्टेक हुआ है, क्वीन का डेवलपमेंट जल्दी हुआ है। अब इस बिशप C4 मूव को हम मिस्टेक क्यों कह रहे हैं, चलिए देखते हैं। और ब्लैक ने कैसे इस पोजीशन में सोचना शुरू किया वो भी देखते हैं। सबसे पहले जो चीज ब्लैक ने देखा कि उसको बिशप C5 करके इस क्वीन पे अटैक करना है, पर इस वक्त वो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे सपोर्ट नहीं है। B6 खेलने पे मूव वेस्ट हो जाएगा, बहुत स्लो रहेगा। तो ब्लैक ने आइडिया ऐसा किया कि उसको बिशप C5 लाने की कोशिश करना है और साथ ही में उसने इसी को टेम्पो में लाने का कोशिश किया। तो सबसे पहले उसने स्टार्ट किया मूव NE5 से। इस पॉइंट पे समझ में नहीं आता है कि NE5 और बिशप C5 का क्या कनेक्शन है, पर इसमें एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन है। अभी कोई भी इस पोजीशन में बिशप E2 नहीं करेगा क्योंकि बिशप तो पैसिव हो जाएगा। बिशप लाया ही है C4 पे F7 पर प्रेशर डालने के लिए। तो व्हाइट ने खेला BB3। अब देखिए किस तरह से ब्लैक के आइडिया में व्हाइट फंसते जा रहा है। अब हमने देख लिया बिशप C5 चाहिए, बिशप C5 तो कर नहीं पा रहा है। और ब्लैक ने यहाँ पे सोचा, ऑलरेडी NE5 के टाइम सोच रखा था कि ये जो C5 और E1 स्क्वायर्स है ये नाइट फोर्क के रेंज में आ रहे हैं। ठीक है, तो उसने यहाँ पे एक आइडिया किया, मूव सोचा BB4 चेक। अब दिखने में क्या लग रहा है, BB4 करते ही C3 में बिशप पे टेम्पो चला जाएगा। अगर बिशप B4 को BD2 करे तो BD2 ND2 एक्सचेंज में व्हाइट का फायदा होगा, पर BB4 को ब्लैक कर सकता है क्वीन E7। और अब बिशप B4 QB4 चेक के बाद ब्लैक ही थोड़ा बेटर होगा। इंस्टेंटली NC3 करने से ब्लैक का कैसल हो जाएगा और थोड़ी ही देर बाद बिशप C3 और हो सकता है E4 स्क्वायर पे थ्रेड्स बनना शुरू कर दे। तो यहाँ पे व्हाइट ने खेला C3, एग्जैक्टली जो ब्लैक चाहता था। देखिए कैसे E1 और C5 स्क्वायर के रिलेशन को यूज किया और यहाँ पे ब्लैक ने खेला बिशप C5। यह आइडिया को देखिए कितने अच्छे तरह से रिलेशनशिप बिटवीन द पीसेस को देखते हुए नाइट फोर्क के रेंज में जो पीसेस है उसको पहचाना। अभी क्वीन टेक C5 नहीं चलता है, नाइट D3 चेक में क्वीन चली जाएगी। अब क्वीन को हो गया है प्रॉब्लम्स, क्वीन F4 करने से नाइट D3 चेक में क्वीन चली जाएगी। व्हाइट ने खेला दिखने में अच्छा मूव क्वीन G3, G7 और E5 दोनों पे अटैक। और यहाँ पे अभी आप देख सकते हो किस तरह से ब्लैक ने E4 और D3 दोनों स्क्वायर्स पे फोर्क के पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लिए। यहाँ पे ब्लैक ने खेला बिशप C5 चेक। अब हुआ ये कि क्वीन से मारेंगे तो नाइट D3 चेक में क्वीन चली जाएगी, और अगर किंग से लेंगे तो नाइट E4 चेक और फिर से क्वीन जो है चली जाएगी। तो ये एग्जांपल जो था एक्चुअली इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन इस आइडिया को बना पाना स्टार्टिंग से काफी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो किस तरह से सोचना चाहिए नाइट फोर्क के बारे में, उसके ऊपर ये एक एग्जांपल था। अब जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन में। इस पोजीशन को देखते ही आपको पता चलेगा कि व्हाइट डेफिनेटली ब्लैक से थोड़ा बेटर प्लेस्ड है। दिखने में लग रहा है किंग सेंटर में है, लेकिन नाइट बिशप और रूक ये तीनों ही एक्टिव है और क्वीन एक ही मूव में किंग साइड पे ज्वाइन हो सकती है। रूक C1 का भी वेल प्लेस्ड है। अगर हम ब्लैक को देखें तो D7, C8 और B8 तीनों पीसेस वेल प्लेस्ड नहीं है। क्वीन और रूक डेवलप्ड है और ब्लैक का किंग पोजीशन भी इतना सही नहीं है। इन पोजीशंस के थ्रू हम नाइट फोर्क के आइडियाज को किंग साइड अटैक में यूज करना प्लस मूव फाइंडिंग करना, ये दोनों चीज को कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी इस पोजीशन में व्हाइट ने क्या देखा, पहले कि नाइट H7 स्क्वायर से फोर्क हो सकता है। दूसरा उसने देखा कि रूक H5 GH क्वीन H5 के बाद क्वीन को किंग साइड पे एंटर करा सकते हैं, पर वहां पे कोई फोर्स्ड क्वीन नहीं है। व्हाइट ने देखा कि H7 का स्क्वायर वीक है, साथ ही में D3 के बिशप का भी H7 तक जो है रिलेशन बन रहा है सेम डायगोनल पे। तो उसने अब पहला रूक H5 देखा, सेकंड उसने NH7 में कैलकुलेशन स्टार्ट किया। देखिए इस टाइप के जो कैंडिडेट मूव्स होते हैं दिखने में जो रॉन्ग लगते हैं पर फोर्स्ड है, नहीं लिया तो क्वीन और रूक में से चला जाएगा, नहीं एक्सचेंज चला जाएगा।
तो नाइट H7 के H7 में आगे सोचना ही चाहिए। अब देख सकते हो बिशप से अब G6 स्पिन हो जाएगा, तो वहां पे आएगा क्वीन H5 चेक। और अब किंग कहीं भी हिलाए G7 या G8, नेक्स्ट मूव होगा देखिए QH7 चेकमेट। तो व्हाइट ने खेला नाइट H7, अब क्वीन हिला लेना चाहिए था शायद QD4 को, नाइट टेक्स F8, वो भी क्लियरली बेटर है व्हाइट का। किंग टेक्स H7 करने पर क्वीन H5 चेक, किंग G8 या G7 दोनों को ही QH7 चेकमेट। तो इससे हमें पता चला कि नाइट फोर्क का एक तो पर्पस है इन इटसेल्फ नाइट फोर्क करके मटेरियल ले लेना, या दूसरा है मेटिंग अटैक के लिए इस तरह से नाइट फोर्क को यूज करना। चलिए अब जल्दी से चलते हैं थर्ड एग्जांपल पर। ये पोजीशन पिछले पोजीशन से थोड़ा ज्यादा या काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इस टाइप के पोजीशंस को हम कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशंस के लिए यूज कर सकते हैं। पर्पसली मैं रैंडमली थोड़ा पोजीशंस आगे पीछे मिक्स करके दे रहा हूँ। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी में हो ऐसा जरूरी नहीं है, यानी थोड़ा हार्ड से ज्यादा हार्ड होते जाए ऐसा जरूरी नहीं है, बीच में ही हार्ड पोजीशन भी हो सकता है। इसमें आप देख सकते हो व्हाइट का जो रूक है बहुत ही एक्टिव है, 7th रैंक पहुंच चुका है। क्वीन C4 पे एक्टिव है, नाइट C3 पे किंग साइड जाने के लिए वेल प्लेस्ड है। ब्लैक के दोनों रूक्स ही मिसप्लेस्ड है, और ब्लैक की क्वीन जो है तो भी ठीक प्लेस्ड है, क्वीन F5 के बाद एक्टिव हो सकती है। पर प्रॉब्लम ऐसा है कि रूक को 7th रैंक पे रखा नहीं जा सकता है। रूक D7 करने से शायद किंग C8 के बाद ये रूक ट्रैप हो जाए, या क्वीन टेक्स F5 के बाद ये को किंग साइड पे एंट्री मिल जाए। तो यहाँ पे व्हाइट ने सोचा कि मूव्स फोर्स करना चाहिए और किंग साइड पे पीसेस लेके जाना चाहिए। बहुत कम कैंडिडेट मूव्स है, एक तो रूक D7 है, दूसरा नहीं तो रूक को बचाना पड़ेगा क्वीन E2 से, और तीसरा एक अटैकिंग मूव है नाइट D5। इस टाइप के मूव्स के बारे में काफी लोग सोचते ही नहीं है, सोचते अरे नाइट तो फ्री चला जाएगा नाइट D5 से। लेकिन आप देखो जैसे ही CD करे क्वीन का फाइल ओपन होगा और क्वीन C7 किंग A8 QB7 मेट हो जाएगा। नाइट D5 तो व्हाइट ने सोचा ही। अब देखा ब्लैक क्या करेगा, नाइट D5 को क्वीन टेक्स F5। अब जितना हो सके चीजें फोर्स करने पड़ेंगी क्योंकि क्वीन B1 चेक आने वाला है। तो उस पोजीशन पर चलते हैं। व्हाइट ने वहां पे फोर्स मूव है वो देखा, नाइट D5 क्वीन F5। अब देख सकते हो रूक B7 चेक, किंग साइड पे 3 अटैकर्स है। चलिए उस पोजीशन पे चलते हैं, नाइट D5 क्वीन F5। किंग अकेला पड़ गया है और उसके ऊपर 3 अटैकर्स है, तो हम 3 पीस अटैक का जो रूल है उसको यूज कर सकते हैं। तो 3 पीस अटैक का रूल ये कहता है सैक्रिफाइस 1 पीस एंड चेकमेट विद अदर्स, यानी कि एक पीस सैक करके बाकी 2 से हम मेट कर सकते हैं। तो देखते हैं ये रूल यहाँ पे वर्क करता है कि नहीं। देखिए रूक B7 KB7, अब आएगा QB4 चेक। किंग को प्रॉब्लम्स है, अगर किंग C8 गया तो नाइट E7 चेक में फोर्क में क्वीन चली जाएगी। देखिए इस वेरिएशन में फोर्क हो गया और बाकी जो सारे लाइन्स है उसमें ब्लैक किंग जो है मेट हो जाता है। चलिए चलते हैं, रूक B7 KB7 QB4 चेक। नाइट और क्वीन का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको बहुत अच्छा समझा जाता है। कि C8 को बता दिया मैंने, NE7 चेक। किंग A8 करते ही नाइट C7 चेकमेट। सिमिलरली किंग A6, उसको भी नाइट C7 चेकमेट। तो यहाँ पे C8 फोर्स्ड, नाइट चेक, C7 नाइट F5। और आप देख सकते हो ये पोजीशन सिर्फ व्हाइट का क्लियरली बेटर नहीं है, क्वीन एंड नाइट वर्सेस 2 रूक्स, तो मटेरियली तो बेटर ही है, प्लस किंग सेफ्टी बहुत ही खराब है। क्वीन A5 चेक, क्वीन D6 ये सब थ्रेटेंड है। तो ये पोजीशन जो है व्हाइट का टोटली विनिंग है और व्हाइट यहां से इजीली जीत गया। चलिए चलते हैं आज के लास्ट पोजीशन में। आप देख सकते हो कि व्हाइट के दोनों ही नाइट्स सेंटर में वेल प्लेस्ड है, किंग साइड पे जाने के लिए रेडी है। रूक H5 पे ओपन है, किंग के दोनों वीक स्क्वायर्स H7 और H8 दोनों पे अटैक कर रहे हैं। ये दोनों ही स्क्वायर्स को हम वीक समझ सकते हैं क्योंकि वहां पे एक भी डिफेंडर नहीं है, अकेला किंग है। तो जो भी स्क्वायर सिर्फ किंग से सपोर्टेड हो हम उसको वीकनेस की तरह ले सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोजीशन है। व्हाइट को एक और पीस चाहिए अटैक में, तो देखिए क्वीन G4 क्वीन H4 हो नहीं रहा है बिकॉज क्वीन टेक्स H4। नाइट F7 अभी करके फायदा नहीं है, जस्ट क्वीन टेक्स F7। नाइट G5 जाना चाहता है लेकिन क्वीन टेक्स G5 हो जाएगा। तो व्हाइट ने यहाँ पे सोचा कि किस तरह से पीस को किंग साइड पे लिया जाए। तो उसने देखा ये नाइट जो है F7 स्क्वायर को सपोर्ट कर रहा है और F7 से
D8, H8 और G5 ये तीनों स्क्वायर्स को फोर्थ के रेंज में ला रहा है। तो व्हाइट ने यहाँ पे ध्यान दिया और फिर से देखा मूव नाइट G5 से क्या होगा। अगर क्वीन टेक्स G5 करे तो रूक, क्वीन और ये H8 का स्क्वायर तीनों ही नाइट फोर्थ के रेंज में आ जाएंगे। तो पहला पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन ये था, अगर नाइट G5 को क्वीन टेक्स G5 लिया तो आता है रूक H8 चेक। देखिए किंग को लेना फोर्स, इसीलिए हमने H8 स्क्वायर को देखिए वीकनेस में गिना हुआ था, जो कि सही निकला। किंग टेक्स H8 और अब नाइट F7 चेक में फोर्क में क्वीन चली जाएगी। जस्ट रूक एंड नाइट दिया है, उसके बदले क्वीन एंड पॉन मिल जाएगा। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएशन, नाइट G5 करते ही दो थ्रेड्स बन चुके हैं। कोई भी एक NF7 आपके रूक H8 मेट होगा तो रूक F8 ओनली मूव। देखिए अगर F6 करे तो नाइट G6 क्वीन अटैक, क्वीन हिलाते ही QB4 फॉर एग्जांपल, तो रूक H8 मेट। दो नाइट्स का देखिए कितना ज्यादा पावर है। ब्लैक ने गेम में खेला रूक F8, दिखने में लगता है आपको पोजीशन डिपेंड हो गया, लेकिन F7, G6 और E6 देखिए तीनों ही स्क्वायर्स वीक है। तो दो नाइट जब कॉमन पॉइंट पे अटैक कर रहे हैं तो हो ऐसा सकता है कि NF7 के बाद E6 चला जाए या दूसरा NF7 के बाद NG6 चला जाए। तो ये दोनों ही स्क्वायर्स के डिफेंडर जो है वो F7 है, F7 ओवरलोडेड है। व्हाइट ने यहाँ पे खेला नाइट G7। देखिए गेम इंस्टेंटली ओवर। रूक F7 नहीं लेने पर रूक H8 वाइट है, रूक F7 लेना ही पड़ा और यहाँ पे रूक H8 ब्लंडर, क्योंकि किंग H8, नाइट G6, KG8, नाइट E7, रूक E7। हम दो नाइट्स प्लस रूक दे देंगे क्वीन के लिए, जो कि बहुत ज्यादा है। राइट मूव है डायरेक्ट NG6, क्वीन अटैक, क्वीन हिलाने से रूक H8 मेट होगा, यानी कि इस रूक को हिला के रूक H8 मेट रोकना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि ये भी पोजीशन लूजिंग है। अगर रूक F6 खेला तो रूक H8 चेक, के F7, क्वीन नहीं ले रहा है व्हाइट, नाइट E5 चेकमेट। और रूक कहीं और F5 पे हिलाने से अब F6 पे जगह बचेगा, तो शायद मेट ना हो। तो यहाँ पे इधर नाइट E7 ले सकता है या तो रूक H8 का भी सोच सकता है। नाइट E7 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो नाइट E7, B7। अब देखिए क्वीन E6 चेक, गेम ओवर इंस्टेंटली। रूक F7 फोर्स के F8 को रूक H8 मेट है। रूक F7 करते ही इधर रूक F3 या रूक H8, किंग H8, क्वीन F7 और व्हाइट विनिंग हो जाएगा। तो इन एग्जांपल्स के साथ हमने सीखा कि नाइट फोर्क किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और हम नाइट फोर्क के आइडिया को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपने गेम्स में यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये लेसन्स ऑल्टरनेट डे है, एक दिन हिंदी होगा, एक दिन इंग्लिश में आएगा। आपको ये क्रैश कोर्स कैसे लग रहा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। आगे चल के मैं इसी को और हायर लेवल पे कंटिन्यू करते जाऊंगा। फॉर एग्जांपल 1200 से 1400 रेटिंग के लिए सेम टॉपिक्स या अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर भी। थैंक्स फॉर योर टाइम।